हेलो डियर, क्लास 12 के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 1 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम जो है किसका, मैथमेटिक्स का है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मतलब एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आप लोगों को कराया जाएगा क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स का, वो भी चैप्टर वाइज, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा आपके क्वेश्चन बैंक से। ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो में अभी, ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में अभी जो आपको कराया जाएगा वो क्या रहेगा, 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि चैप्टर रहेगा अलजेब्रा से ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अलजेब्रा से क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, जिससे कि और भी सभी आपके दोस्त लोग को कुछ हेल्प हो सके। ठीक, होता है क्या, जैसे मान लीजिए कि बहुत कुछ अभी तक पढ़ लिए होंगे, ठीक है, पूरा आपका कोर्स ख़त्म हो गया होगा तो लास्ट टाइम रिवीजन नहीं हो पाता है। ठीक, तो इस वीडियो को बनाने का यह पर्पस है कि आपको मतलब रिवीजन कराया जाएगा और साथ में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, वो भी थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, कि क्वेश्चन बनता कैसे, मेनली आपको ये सिखाना मेरा मकसद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो कराया जाएगा वो क्या रहेगा, आपका वेक्टर अलजेब्रा। तो इस वेक्टर अलजेब्रा या फिर बोलिए क्या इसको, सदिश बीजगणित। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव भी रहता है, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी रहता है। तो यहाँ से यानी कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम लोग मात्र 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि क्या रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा 5 क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कॉपी और कलम, ठीक है, साथ में लेकर के बैठिएगा। कॉपी और कलम साथ में लेकर के बैठिएगा, इससे हवा में वीडियो को नहीं देखना है। ठीक है, कॉपी और कलम को साथ में लेकर के बैठना है। और सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन देखेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को रोक करके क्या करना है, क्वेश्चन को अपने से खुद से एक बार कोशिश करना है बनाने का। अगर बन गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तब फिर वीडियो को प्ले करके, ठीक है, वीडियो को फिर से प्ले करके क्या करना है, उस क्वेश्चन को एक बार देख लेना है। देखने के बाद फिर वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को अपने मन से फिर बनाना है, जो कुछ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आप क्वेश्चन को समझें और कैसे बनता है क्वेश्चन, मेनली आप ये चीज़ सीखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इसमें कि यदि वेक्टर ए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस में 2k कैप। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, के कैप, ये आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है, और वेक्टर बी दिया हुआ है आपका 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तब इस क्वेश्चन में कह रहा है हो तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, आपको इसमें फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी डॉट, यहाँ पर क्या आपका डॉट 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका मान क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू इतना और वेक्टर ए बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक, तो वेक्टर ए तो यहाँ पर है, लेकिन आपको अब क्या चाहिए, 3 गुना में क्या, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी में क्या करना है, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 गुना वेक्टर बी करेंगे तो इधर आपका 3 से सब में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 9i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप हो गया आपका क्या, 3 वेक्टर बी का इस तरह से मान आया। ठीक है, उसके बाद इधर आपको अब क्या चाहिए, 2 वेक्टर ए चाहिए। ठीक है, 2 वेक्टर ए चाहिए यहाँ पर। तो इस वेक्टर ए में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वेक्टर ए में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देने के बाद यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। ये इसका 2 वेक्टर ए का भी वैल्यू आ गया, 3 और 2। वेक्टर बी का तो यहाँ पर मान दिया हुआ है और वेक्टर ए भी दिया हुआ है। अब इस दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, फिर उसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी और ये डॉट है यहाँ पर 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू,
तो वेक्टर ए यहाँ पर दिया हुआ है, वेक्टर ए जो है यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, वेक्टर आई कैप लिखा हुआ है प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब यहाँ पर क्या है प्लस, ये प्लस हो गया। 3 वेक्टर बी का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितना है 9 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो इस चीज़ को 3 वेक्टर बी के पास यहाँ पर रख देंगे, ये आपका हो जाएगा 9 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस में 3 के कैप। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी का वैल्यू इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है डॉट, तो डॉट दे दिए। अब क्या है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो 2 वेक्टर ए का यहाँ पर वैल्यू क्या कर लिए, यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो क्या है यहाँ पर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और यहाँ पर क्या माइनस में वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो माइनस 3 आई कैप प्लस यहाँ पर माइनस है, तो इस माइनस सब में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 वेक्टर जे माइनस माइनस प्लस के कैप। तो इस तरह से आपको एक इधर और एक इधर दोनों का मान यहाँ पर आ गया। अब आई वाला को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो आई कैप प्लस 9 आई कैप, ये कितना हो जाएगा आपका 10 आई कैप। जे कैप प्लस 6 जे कैप, ये आपका हो जाएगा कितना 7 जे कैप। 2 के कैप और माइनस 3 के कैप, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के, इस तरह से ये हो गया। डॉट है यहाँ पर, ये डॉट। उसके बाद 2 आई कैप और आई वाला टर्म यहाँ पर है माइनस 3 आई कैप, ये आपका हो जाएगा माइनस में आई कैप, और 2 जे कैप और माइनस में 2 जे कैप कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस में 0 जे कैप। उसके बाद के कैप प्लस 4 के कैप, ये आपका कितना हो गया 5 के कैप। अब इस तरह से इस दोनों वेक्टर का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक। इस दोनों वेक्टर का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो अब एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे कि इस तरह से अगर रहता है ए आई कैप A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, इस तरह से एक वेक्टर मान लीजिए दिया हुआ है। दूसरा वेक्टर आपका है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस में C2 के कैप। इसका अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना रहता है, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट का मान ज्ञात करना रहता है, तो क्या करते हैं, इसके गुणा यानी कोफिशिएंट, आई के कोफिशिएंट को इससे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, गुना करते हैं। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कर देते हैं, ठीक है। A1 जो कि आई का कोफिशिएंट है और यहाँ पर A2 जो कि आई का कोफिशिएंट है, इस दोनों क्या करते हैं यहाँ पर गुना कर देते हैं। उसी तरह से प्लस B1 इंटू B2, इसको इसके साथ प्लस C1 इंटू C2। तो जितना भी आई जे और के का जो भी यहाँ पर गुणांक आपको दिख रहा है उसके साथ वाला सबको क्या करते हैं, गुना करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर करना है, ठीक है। इसे आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं, तो इस तरह से आपका ये 10 गुना -1 हो जाएगा। आई का कोफिशिएंट यानी गुणांक जो आपको दिख रहा है क्या -1, तो 10 गुना -1 हो गया। उसके बाद प्लस 7 गुना 0, उसके बाद प्लस -1 गुना कितना हो जाएगा 5, तो -1 और गुना 5 हो गया इस तरह से। उसके बाद ये आपका -10 हो गया और ये आपका 0 हो गया और ये फिर -5 हो गया इस तरह से। तो -10 और -5 कितना हो गया, ये 15 हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ली। इसमें मेनली जो आपको सीखना था वो क्या सीखना था कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। दो तरह का आप लोग गुणनफल पढ़ेंगे, एक होता है वेक्टर, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस जैसे मान लीजिए आपका कि एक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे फाइंड करते हैं, ये हो गया। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, इस तरह से। तो इस दोनों का वैल्यू अलग अलग रहता है, ठीक। इसका जो आपका परिमाण आता है, ठीक है, परिणाम, वो क्या रहता है आपका अदिश राशि रहता है, ठीक है। और इसका जो मान आता है वो क्या होता है आपका सदिश राशि रहता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका एक वैल्यू आएगा, सिर्फ आ गया वैल्यू, क्या आया आपका -15, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेक्टर ए इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर ए जो है इस तरह से दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप, तथा वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है, वेक्टर बी ये दिया हुआ है आपका -7 आई कैप
प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप, तब ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तब ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करें। ठीक, तब आपको यहाँ से क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मान निकालना है। ठीक है, ए क्रॉस बी का मान, तो पहले सीखिए ए क्रॉस बी का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर दिया हुआ है, अगर A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और दूसरा वेक्टर अगर दिया हुआ है वेक्टर बी कि A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, इस तरह से दो वेक्टर दिया हुआ है और इस दोनों को गुना करना है किसमें, क्रॉस में। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो निकलता है, इसका ए क्रॉस बी जो निकलता है वो क्या होता है, तो अगर थीटा नहीं दिया हुआ, इन मीन्स के अगर कोण यानी एंगल नहीं दिया होगा, तब जाकर के सिंपल अगर इस दोनों को क्रॉस फाइंड करना होगा। ठीक, क्रॉस अगर निकालना होगा तो सिंपल क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट किसका निकालते और कैसे निकालते वो देखिएगा। यहाँ पर जो आपको गुणनफल, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, आई जे के यूनिट वेक्टर, ठीक, उसको ऊपर में से लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक, उसके बाद उसका जो गुणांक रहता है, ठीक है, उसका जो गुणांक यानी कोफिशिएंट जो रहता है उसको लिखेंगे। ठीक, उसके नीचे तो आई का गुणांक क्या है A1, जे का क्या है B1, तो A1 B1, के का कितना है C1, इस तरह लिख लिए। अब उसके नीचे सेकेंड दूसरा वेक्टर जो है उसका लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा A2 B2 और ये कितना होगा C2, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट यानी सारणिक जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, यानी सारणिक या फिर डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं यहाँ वाला, इसको अगर बाहर करेंगे तो ये और ये कैंसिल, बचेगा क्या, ये इसका डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, निकाल लेंगे। फिर उसी तरह से जे को बाहर करेंगे, के को बाहर करेंगे, तो उस तरह से इसका क्रॉस हम लोग निकालेंगे, जो कहाँ सीखें आप क्वेश्चन में सीखते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ है, ठीक, तो देखिएगा यहाँ से हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। ये जो रहा ए क्रॉस बी, उसके लिए क्या बोले, आई कैप जे कैप जो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक, यूनिट वेक्टर, उसको लिख लेंगे ऊपर में। ये हो गया आई कैप जे कैप और ये के कैप, इसको ऐसे लिख लिए। अब आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसको यानी गुणांक जो उसको लिख लेंगे। ठीक, ये 2 हो गया और ये माइनस साइन के साथ लिखना -3 और ये -5। उसी तरह से ये -7 हो गया और ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक, ऐसे लिख लिए इसको। अब इसका क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट इसमें फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट आपको जो दिख रहा है इसको बाहर कर लेंगे, तो आई को ऐसे बाहर कर लिए। ठीक है, तो इसके एलोंग जो होगा आपका, इस तरह से इसको ये रो और कॉलम क्या कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -3 -6 -5 और -8। उसके बाद यहाँ से जैसे इसको बाहर करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस के साथ बाहर होगा तो -j, और यहाँ पर क्या बचेगा, इसके साथ में ये और ये रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 और -7 और ये -5 और ये 8। फिर क्या करते हैं, प्लस के को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, इधर 2 -7 -3 और 6। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा -24 -30 होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो ये प्लस में 30 हो जाएगा, -j और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 -35 और ये कितना हो जाएगा के कैप और ये 12 और ये -21 माइनस कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका आ रहा है कितना 30 -24 6 आई कैप और ये आपका आ जाएगा यहाँ से कितना प्लस 19 जे कैप और यहाँ से ये आपका आ जाएगा कितना -9 के कैप, -9 के कैप। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये दो वेक्टर का क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल लिए। ठीक है, ए क्रॉस बी। तो इस वीडियो में अभी तक में हम लोग क्या सीखे, दो चीज़ निकालने के लिए, एक किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और दूसरा क्या ए क्रॉस बी यानी वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक ए डॉट बी कैसे निकालते, दूसरा ए क्रॉस बी कैसे निकालते। ये दो क्वेश्चन बहुत बार लगभग हर साल आपका ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है,
और ये दोनों क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन था, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन था आपका कब कब का, सोच सुन लीजिए। ये क्वेश्चन था आपका, एक फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो 2013 का था, और ये क्वेश्चन जो अभी जो करवाए हुए हैं दूसरा क्वेश्चन, ये 2016 और 15 दोनों में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, यानी ए क्रॉस बी और ए डॉट बी का मान निकालने के लिए आना चाहिए कम से कम, तभी आपसे सब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन बन पाएगा इस तरह का, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि पी का मान ज्ञात करें, पी का मान ज्ञात करें यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप क्रॉस, यहाँ पर किसका साइन दिख रहा है आपको, क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है, यानी 2 सदिश का क्रॉस बराबर 0 लिखा हुआ है, 2 सदिश का क्रॉस बराबर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तब इसमें आपको यहाँ पर p दिख रहा है यहाँ पर, और इसी p का मान ज्ञात कर रहा है। तो अभी तुरंत क्या बताया थी, 2 सदिश का क्रॉस जो फाइंड मतलब निकालते हैं, ठीक है, 2 सदिश का क्रॉस जो निकालते हैं, ठीक है, उसका मान जो ज्ञात करते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट को बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो गया i, और ये j और ये k, और बराबर में 0 लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट बराबर 0 लिखेंगे, वहाँ से एक समीकरण बनेगा, उसमें से p का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक। इसका गुणांक 2 है, इसका 6 है, और इसका भी 2 है। अब इस सदिश में इसका i के आगे में नहीं कुछ लिखा, मतलब क्या, गुना 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 हो गया, और यहाँ पर ये 3 और ये p लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट हो गया, और बराबर में 0 है तो 0 को लिख लेंगे। अब इस i को बाहर करेंगे, इसका साइन क्या होता है, प्लस, तो इसको बाहर कर लिए, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 6 3 2 और p, तो 6 3 2 और p, ठीक है। उसके बाद इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, माइनस में, ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस, ये चीज़ आप डिटर्मिनेंट में जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस माइनस j ये बाहर आ जाएगा, तो अंदर में ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचेगा इधर से 2 1 2 और p। वैसे यहाँ पर k को बाहर कर लेंगे, ये आपका k बाहर हो गया, इधर से इसका ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 और 1 6 और 3 बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको कोना कोने से करके गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये i तो बाहर हो गया, i कैप, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6p प्लस 6 माइनस j 2p माइनस यहाँ पर होगा माइनस 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 प्लस k, यहाँ पर 6 माइनस 6, ये इक्वल टू में क्या है, 0, बराबर में क्या है, 0 है। इसके बाद अब देखिएगा, यहाँ पर इस i को फिर क्या करेंगे, इस i को अब क्या करते हैं, यहाँ पर गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इस i को इस सबसे यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तब ये हो जाएगा यहाँ से, नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, 6p माइनस 6 है, ठीक है, तो इसको फिलहाल इतना रहने दीजिए। तो i कैप 6p माइनस 6, और ये हो जाएगा आपका माइनस j 2p माइनस 2, और ये आपका k वाला टर्म क्या है, ये 0 हो जाएगा, 6 में 6 हो जाएगा 0, इक्वल टू 0, दोनों इक्वल है। तो 2 सदिश को हम लोग इक्वल ही बोलते हैं, ठीक है। एक आपका हो गया यहाँ पर i वाला टर्म, ये j वाला टर्म, इधर इस 0 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 0i प्लस 0j प्लस 0k। उसके बाद जैसे 2 सदिश इक्वल तब होता है जब दो सदिश इक्वल तब बोलते हैं जब दोनों सदिश का कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस 6p माइनस 6 को यहाँ पर इसके 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो 6p माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 6p बराबर 6 हो गया, यहाँ से p इक्वल टू 6/6, और p का मान कितना आ गया, 1। चाहे आप इसको भी इक्वल कीजिएगा तो 2p माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, वहाँ से p का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, इसलिए p का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोग 2 चीज़ सीखें, एक ये मतलब ये तो आप पहले सीख चुके थे, लेकिन फिर भी एक चीज़ और आ गया कि यहाँ पर अलग अलग 2 वेक्टर का गुना में, ठीक है, गुना मीन्स क्या, क्रॉस में इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आगे भी बराबर में 0 लिखते जाएंगे, लिखते गए यहाँ तक पहुँच गए। और फिर यहाँ से आपको i j और k तो हटाने का आपका एक इक्वेशन बनता, फिर आप यहाँ से मान निकाल लेते। i j और k के रहने के बावजूद, i j और k रहने के बावजूद भी
कैसे यहाँ पर इस p का मान ज्ञात किए हैं, ठीक है। सो चीज़ आप फिर से देखिएगा। तो एक क्या होता है कि अगर कोई भी दो सदिश बराबर दिया हुआ, मान लेते हैं क्या वेक्टर a बराबर वेक्टर b है, अगर ये दोनों चीज़ बराबर है, इससे ये और मतलब कि वेक्टर a अगर लिखा हुआ है a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, और वेक्टर b है कि a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, अगर ये दोनों सदिश कहा जा रहा है इक्वल है, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होगा। उसका कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मीन्स a1 बराबर a2, b1 बराबर b2 और c1 बराबर c2 होगा ही होगा, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। साथ में इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये इस वीडियो में, ठीक है। और ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर i प्लस 2 वेक्टर j प्लस 5 वेक्टर k, यहाँ पर वेक्टर का साइन दे दिया गया, ठीक है, ऊपर में, जो कि वहाँ पर किसका साइन होता है, कैप का, ठीक है, जो कि ये क्या है, आपका इकाई सदिश है, ठीक है, एकांक सदिश है या फिर इकाई सदिश है, ठीक है, तो उसका साइन होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि i कैप और 2j कैप और 5k कैप, एक सदिश ये दिया हुआ है तथा दूसरा दिया हुआ है माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। इस तरह से दो सदिश दिया हुआ है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों सदिश इतना और इतना पर परस्पर लंब है, का परस्पर लंब यानी एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है। तो इसको मान लेते हैं क्या, ये मेरा वेक्टर ए हो गया, सदिश ए हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या, ये सदिश बी हो गया। इस तरह से दो वेक्टर हम लोग मान लिए। अब इसमें हमको यही प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे पर क्या परपेंडिकुलर है, मीन्स एक दूसरे पर क्या ये लंबवत है, ठीक है। तो उसके लिए देखिएगा कि कोई भी दो वेक्टर अगर लंबवत है, मतलब उसके बीच का एंगल जब बनता है कितना, उसके बीच का, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है इस तरह से और वेक्टर बी, अगर दोनों लंबवत कहा जा रहा है, मतलब क्या दोनों के बीच का कोण जो बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं क्या, ये थीटा है। दोनों कोण के बीच का, दोनों सदिश के बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और उसको मान के आते थीटा है। मतलब दो वेक्टर भी दिया हुआ है, दोनों के बीच का कोण भी दिया हुआ है, दो वेक्टर भी दिया हुआ है, दोनों के बीच का कोण भी दिया हुआ है, तब बहुत आसान होता है उसका दोनों चीज़ फाइंड करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ हमको प्रूफ करना है, यही चीज़ यहाँ पर सिद्ध करना है कि इसके बीच का जो बनेगा यहाँ पर कोण वो कितना, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। तो हम लोग एक और फॉर्मूला क्या जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का और मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का, ठीक है, गुना कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि अगर ये एंगल, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, अगर ये थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तब वो क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर अब देखिएगा, अगर यहाँ पर ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू 0, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, इस पूरे का मान कितना, 0। अब यहाँ पर देखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या रहा है, 0। ये 0 किस कंडीशन में आ रहा है, जब इस थीटा का मान कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। मीन्स अभी जो यहाँ पर डायग्राम बनाए थे, मीन्स इस दोनों वेक्टर के बीच अगर कोण कितना 90 डिग्री का बनेगा, तो ए डॉट बी जो आएगा, ए डॉट बी वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर उसको उल्टा कर देते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ए डॉट बी अगर 0 आ गया, ए डॉट बी अभी यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, उसी तरह से उसके गुना को गुना करके, ठीक है। ए डॉट बी अगर 0 आ गया, मतलब ये प्रूफ हो गया कि इस दोनों वेक्टर के बीच जो कोण बनता है कितना, 90 डिग्री का बनता है, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या लंबवत है, ठीक। तो यही काम यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ए डॉट बी फाइंड करते हैं। ए डॉट बी यहाँ से ये आ जाएगा 1 गुना -2, 1 गुना -2। अब देखिए 2 गुना -4, 2 गुना -4 प्लस 2 गुना -4 प्लस 5 गुना 2 करना है, ये आ रहा है। क्या फाइंड करें, ए डॉट बी, ये कितना -2 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा और ये फिर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो -8 और -2 कितना, ये -10 हो गया और ये कितना हो गया, 10 हो गया और ये क्या आ गया, 0। तो इसलिए क्या हो गया, ये ए डॉट बी 0 आ गया। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए
इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होगा वो क्या होगा, लंबवत होगा, क्योंकि यहाँ पर ए डॉट बी क्या आ गया, जीरो आ गया, और जीरो आने से लंबवत क्या क्या संबंध है वो चीज़ आपको हम यहाँ पर समझा चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथ में समझाने का जो टेक्निक था, ठीक है, और समझाने का जो यहाँ पर प्रयास किया गया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप कॉपी में भी लिख लिए होंगे। ठीक है, तो उसको फिर से एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ 5 क्वेश्चन को लेकर के। ठीक, तो फिलहाल अभी इसी चैप्टर का भी और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5-5 क्वेश्चन, या हो सकता है फिर टाइम को देखते हुए आपको 10 क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।